मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज मैं अपने सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नववर्ष 2024 की बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो 2024 है उनके जीवन में नई उमंग व नई खुशियां लेकर 2024 को हमारे चैनल के सभी दर्शकों को तहे दिल से मुबारकबाद। आज हमने नया कार्यक्रम शुरू करा क्योंकि नए साल का पहला दिन है, तो आज हमने अपने चैनल के माध्यम से क्यूज कार्यक्रम भी शुरू करा है। उस क्यूज कार्यक्रम में महिलाओं से किचन से एक संबंधित एक सवाल हमने करा है जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे। सवाल है हमारा, हम आप दर्शकों को भी बताते हैं, शायद वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में करें, हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसका जवाब दें। हमारा सवाल है, किचन में जब महिलाएं आटा गूंथती हैं, अधिकतर महिलाएं उस पर उंगलियों के निशान क्यों छोड़ती हैं? क्या परंपरा है ये? क्या शुभ है ये? हम दोनों ही महिलाओं, मुस्लिम और हिंदू दोनों महिलाओं के पास आपको लेके चलेंगे, क्या क्या राय है उनकी, और ये सवाल हमारा निरंतर चलेगा। इस सवाल और इस जवाब भी हम जानना चाहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में हो या हमारे चैनल के माध्यम से। जिसका जवाब सही होगा और जिसका जवाब अधिकतम होगा और अलग होगा, हम उसको एक क्यूज अपने चैनल के माध्यम से गिफ्ट आइटम जो उसके किचन से संबंधित होगा वो भी देंगे उसको पुरस्कार के तौर पर। तो चलिए मेरे साथ हमारे चैनल से जुड़िए और बताइए कि महिलाएं किचन में आटे पर जब आटा की लोई बनाती हैं उस पर उंगलियां क्यों छोड़ती हैं? ये हमारा सवाल है। ये महिलाओं से भी आपकी मैं मिलाता हूं, क्या कहना है और क्या राय है उनकी। चलिए मेरे साथ। हमारा सवाल है, जो महिलाएं किचन में आटा बनाती हैं, परिवार के लिए रोटी गूंथती हैं और लोई बनाती हैं, उस पर महिलाएं उंगलियों का निशान क्यों बनाती हैं? उंगलियों का इसलिए निशान छोड़ा जाता है कि उसमें लक्ष्मी जी का वो होता है, तो लक्ष्मी जी की वजह से कि हमारे वो लक्ष्मी जी का वास रहे हमारे किचन में, इस वजह से उन रसोई में हाथ रखा जाए। अच्छा, जैसे हम चाहें तो उंगलियों के निशान न बनाए, रोटियां तो हमारी फिर भी बनती है, पर उसमें अन्नपूर्णा की, उससे हमको ये लगता है कि उसमें अन्नपूर्णा हमारे साथ है और हमारा जो बरकत होती है उन्हीं चीजों से होती है, इस वजह से हम उन पे उंगलियां छोड़ते हैं। अच्छा, ये पुरानी परंपरा के अनुसार चल पा रहे हैं या आप ये वाकई जो पुराना देख पा रहे हैं या नया? नहीं, ये पुरानी परंपरा है, पुराने लोग जो हम देखते आए, हम भी करते हैं उस चीज को, इस वजह से उसमें हम हाथ छोड़ते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रेणु शर्मा। रेणु शर्मा बता रहे हैं कि उनका वास होता है, हमें जरूर उंगलियां बनानी चाहिए। कुछ महिलाओं का मत था कि उंगलियां नहीं बनाना चाहिए और कुछ का मत है कि उंगलियां बनानी चाहिए। ये हमारा सवाल है और हम चाह रहे हैं कि महिलाएं सवाल का जवाब दें, जिससे कि एक हम उनके लिए किचन की व्यवस्था एक गिफ्ट आइटम की करेंगे। अगर उस सवाल आपका सबसे अलग होगा तो हम आपको किचन की व्यवस्था करेंगे गिफ्ट की, जो कि हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से होगी। आप भी बनाती हैं रोटी? नहीं बनाती अभी। चलिए कोई बात नहीं, हम और महिलाओं के बात कराते हैं आपकी। हम एक और रसोई में पहुंचे हैं, घर की रसोई में पहुंच रहे हैं और पूछेंगे, हमारे साथ एक और महिला है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, किचन में परिवार के लिए जब आटा गूंथते हैं, एक लोई बना देते हैं, उस लोई पर हमने अधिकतर महिलाओं को देखा, अपनी माता बहनों को भी देखा, अपने परिवार में भी देखा कि उन पर निशान, उंगलियों के निशान बनाते हैं। तो किस कारण और क्यों बनाए जाते हैं? मतलब कि जब कोई आदमी मरता है, जब पिंडदान करते हैं तो वो लोई बनाते हैं, तो उन्हें ऐसी रख देते हैं, इस मारे की पिंड ना हो, इस वजह से लोई पे उंगली छाप देते हैं। इस वजह से उंगलियों को छापा जाता है। अच्छा, जैसे हम उंगलियां भी ना छापे, रोटियां तो हमारी फिर भी बनाएंगी। अब वैसे पहले बड़े बूढ़े कहते आ रहे हैं, तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। पहले जो बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं और जो बताया है, आपने सुना है, टीवी पे भी सुना है, मोबाइलों पे भी सुना है, उंगली छाप देनी चाहिए उस पे। अगर उंगली नहीं छापेंगे तो अशुभ होता है। अशुभ माना जाता है। शुभ जब माना जाता है जब आप आटा गूंथने के बाद लोई तैयार करते हैं, उस पर रोटियां उंगलियां निशान बनाते हैं। आप बता रहे हैं प्रियंका जी कि उंगलियों का निशान बनाना जरूर चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार में लक्ष्मी जी का भी वास होता है और किचन में भी लक्ष्मी जी का वास होता है। वरना तो रोटियां जो हमने आपके चैनल के माध्यम से अब दिखा पा रहे हैं कि महिलाएं कुछ बता रही हैं कि रोटियां तो हमारी फिर भी बनेंगी, उंगली बनाओ या मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। शुभ होता है उंगलियों को बनाना। चलिए मेरे साथ में। किचन में जब महिलाएं आटा गूंथती हैं तो उसको उंगलियां छापती हैं, तो क्या रहता है, क्या कारण है उंगली छापी जाती है? भाई पुरानी परंपरा है भैया, जैसे पहले पुराने आदमी करे ऐसे हम करने लगे, जैसे हमारे सास करें। ये सुंदरता को बनाना। हाँ, सुंदरता के लिए समझ लो, एक ऐसी पुरानी परंपरा है। आपका क्या नाम? क्यों छापी जाती है? क्या हमारी सुंदर बनाने के लिए या सुंदर नहीं, कुछ करने के लिए? कुछ करने के लिए, हाँ, ये मतलब अच्छा खाना बने, और बड़े बूढ़े हमारे यही करते आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? बांधते समय
इसमें उंगलियां छापते हैं क्योंकि अन्नपूर्णा का वास होता है इसमें। अच्छा, जैसे कहते हैं कुछ लोग महिलाओं को ये भी होते हैं कि हम जब उंगलियां ऊपर छाप देते हैं तो जो आटे की नमी है वो सब इकट्ठा होकर उसमें आ जाती है, ऐसा भी है? ऐसा भी है, फिर दोबारा दोबारा कर देते हैं। हाँ, ये कहना है कि जो, लेकिन आपकी अलग अलग राय है। दोबारा करके लोग तोड़ते हैं। क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या नाम है? आप क्या क्या कहना है कि जो आटे पर जब छापते थे किचन में उंगलियां छापते थे तो क्या होता है? बड़े बूढ़े जो प्रथा चलती आ रही है बता रहे हैं, जो बड़े बड़े बूढ़ों की एक प्रथा चलती आ रही है आटे पर उंगलियां छाप देते हैं, वही चलती आ रही है, नया कुछ है पुराना ही चलता आ रहा। चलिए मेरे साथ और महिलाओं। श्रीमती कमलागर। हमारा सवाल है, नए साल का एक प्रोग्राम चल रहा है, हम क्विज आइटम चला रहे हैं, उसमें प्रोग्राम में किचन का एक आइटम जीतेंगे। अगर सही होता है जवाब, जब महिलाएं आटा गूंद देती हैं तो उस पर उंगलियां क्यों छापती हैं? उंगलियां इसलिए छापती हैं कि कोई दोष ना हो, अच्छा पितृ दोष वगैरह जो दोष नहीं होने। अच्छा, ये आप पुरानी परंपरा चलती आ रही है, आपने आपकी माता जी बनाती होंगी रोटी, उनको देखा करती होंगी आप, उसके बाद आपने भी शुरू कर दी? हमारी माता जी तो छोटेपन में ही गुजर गई। नहीं देखा? नहीं देखा। किसी और को तो देखा होगा किचन में बनाते हुए रोटियां, सभी की एक सी होती है, हम देखते हैं कि छापती हैं रोटियां, हमारी मम्मी भी छापती हैं रोटियां, मतलब आटे पर जो उंगलियां छाप देती है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि उसमें जो अलग राय के अन्नपूर्णा को भी खुश करते हैं हम। हाँ, अन्नपूर्णा को भी खुश करते हैं। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा। चलिए, ये थी हमारे साथ बता रहे थे कि अन्नपूर्णा को भी खुश होती है, इस तरीके की जो महिलाएं, हम सभी से जानकारियां कर पा रहे हैं। चलिए और महिलाओं के पास भी लेते हैं जी। पितर भी खुश होते हैं, पितृदेव भी खुश होते हैं, बताना है इनका। अलग अलग राय निकल के आ रही है और सबकी राय, जिसकी राय बेहतर होगी उसको एक किचन का आइटम भी मिलेगा, किचन का एक गिफ्ट भी मिलेगा। हमारे दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो कमेंट्स बॉक्स में मेरी माता बहना अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं इस बारे में, जिससे कि हमारा गिफ्ट उनके किचन तक जरूर पहुंचे। क्या नाम है आपका? शिखागर। शिखा जी, जब हम देखते हैं किचन में आटा गूंथा जाता है परिवार के लिए और रोटियां बनाने के लिए आटा, उस पर महिलाएं, अधिकतर महिलाएं उंगलियों के निशान बना देती हैं। क्यों बनाती हैं उंगलियों के निशान? क्या वजह होती है? ये तो पता नहीं है, पुरानी परंपरा ही चली आ रही है। कभी अब पूछा नहीं बड़े से कि आप उंगलियों के निशान क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं उंगलियों के निशान? हाँ, पुरानी परंपरा चली आ रही है। बता रहे हैं कि पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम भी चल रहे हैं। नया कुछ नहीं है, जो भी कुछ है पुराना है। अन्नपूर्णा का वास भी होता है, किचन में खाना बनाते हैं। इस आटे पे नमी आ जाती है, इसलिए थोड़ा हाथ लगा देते हैं। बता रहे हैं कि नमी जो इकट्ठा होकर जहां उंगलियों के निशान बन जाते हैं वहां आ जाती है और अन्नपूर्णा भी खुश हो जाती है। ये कहना महिलाओं का, और मैं महिलाओं से भी बात कराऊंगा आपकी, क्योंकि हमारा जो क्यूज आइटम कार्यक्रम चल रहा है, हम चाहते हैं कि महिलाओं की अलग राय निकल के आए, जिससे कि हम उनको एक क्यूज भी दे, मतलब एक जो किचन का आइटम है उनको तक पहुंचा सके। चलिए, मेरे साथ महिलाओं की राय थी, मैं और महिलाओं से भी। अंशु जी, किचन में महिलाएं होती है जो आटा गूंथती है, परिवार के लिए रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथा जाता है, उस पर महिलाओं की तरफ से उंगलियों का निशान बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है? इसलिए बोलते हैं कि यदि हम उस पर आटे पे निशान नहीं बनाएंगे तो वो पितरों को लगता है, पितरों के निमित्त होता है। यदि हम निशान बनाते हैं तो वो हम घर पे खाना यूज करते हैं उसका बना। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि पुरानी परंपराएं के अनुसार भी कुछ महिलाओं ने बताया कि जो हम पुराना देखते आ रहे हैं, महिलाएं, हमारी माता जो बनाया करती उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? ऐसा भी है, लेकिन ये पुराने लोग ही बोलते हैं कि ऐसे उंगली जरूर बनानी चाहिए, निशान जरूर बनाना चाहिए। बता रहे हैं कि महिलाओं, हमने माता से सीखा है, माता जी ने बताया भी है कि निशान जरूर बनाना चाहिए, जिससे हमारा जो पितरों को नहीं लगेगा। हाँ। चलिए, मेरे साथ और महिलाओं से भी हम बात कराते हैं। नीतू जी, जब हम देखते हैं किचन में परिवार के लिए आटा गूंथा जाता है, उनके रोटियों के लिए तैयारियां शुरू की जाती है, लेकिन जब हम आटे को गूंथते हैं, लोई बनाते हैं, उसके बाद उंगलियों के निशान बनाते हैं। क्यों उंगलियों के निशान बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उसमें ना शिव जी की पिंडी का रूप माना जाता है। तो शिव जी की पिंडी बिल्कुल गोलाकार उसमें होती है, तो इसलिए उंगली बनाई जाती है, शिव जी की पिंडी का दोष खत्म हो जाए। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि उंगलियों के निशान इसलिए भी बनाए जाते हैं कि आटे की जो नमी है वो वहाँ इकट्ठी हो जाती है, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा तो देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेन चीज वही है। सबकी नमी तो देखो ढकने से भी आ जाती है, आटे को ढक कर रखा जाता है जब भी नमी आ जाती है, लेकिन वो विशेष कारण वही है उसका। वही। चलिए, थे मेरे साथ तो बता रही थी कि जो हमारे आटे किस तरीके से, क्योंकि उंगलियां बनाई जाती है, और हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं जो हमें देख पा रही हों और हमें सुन पा रहे हों, वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि ये हमारा नए साल का प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपके किचन में हमारी
चैनल की तरफ से एक गिफ्ट आइटम भी पहुंचे, लेकिन वो पहुंचेगा जब आपकी राय सबसे अलग होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूतन। नूतन जी, हमारा सवाल है, जब महिलाएं किचन में अपने परिवार के लिए आटा गूंथती हैं और लोई बना देती हैं, उस पर उंगलियों के निशान बनाती हैं, वो क्यों बनाती हैं, उसका कारण क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है? निशान भैया इसलिए बनाए जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि जब हम आटे को गूंथते हैं तो उस पर उंगलियों के निशान इसलिए बना देते हैं क्योंकि वो पितृयोग नहीं होता है, और यह निशान इसलिए उसको बिगाड़ा जाता है। यदि हम उसको गोल आकृति दे देते हैं तो उस पर पितरों का अधिकार होता है, इसलिए हम उसको उंगलियों के निशान बनाते हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो उंगलियों को निशान ही नहीं बनाती हैं। वो गलत है, हमको पता नहीं होगा, उनको जानकारी नहीं। उनको जानकारी। चलिए, तो मेरे साथ निशान बनाना जरूरी होता है, जरूरी होता है हिंदू धर्म के अनुसार। अच्छा, कुछ ये भी बताते हैं, कुछ ये भी मानना है हमारा, जैसे महिलाएं हमसे बात कर पा रहे हैं कि खूबसूरती के लिए भी बनाते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो बता रहे हैं कि खूबसूरती के लिए नहीं है, जो हमारा एक भगवान की आस्था के लिए होता है, वो हम इसलिए किचन में उंगलियां बनाते हैं, उस पर ये कहना है। चलिए, हम और महिलाओं से भी बात कराते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग मत हैं। हम चाहते हैं कि हमारी चैनल के माध्यम से बार बार हम कह पा रहे हैं कि जो जिस महिला की राय अलग होगी उसको एक किचन का आइटम दिया जाएगा, किचन का गिफ्ट दिया जाएगा। चलिए, उंगलियों के निशान क्यों बना देते है ना? आप अम्मा, क्या नाम है आपका? इधर देखो। हाँ, क्यों, जैसे किचन में हम महिलाएं होती हैं, वो आटा ऐसा बोलते हैं क्या नाम लिखते कि हैं? है जी सविता शर्मा। जी, सविता जी। हाँ जी, वो इसके लिए ऐसे बोलते हैं कि उसको यदि कि रात को जो पिंड का वो हो जाता है, वो इसे पितृ ग्रहण कर लेते हैं उस आटे को, और उसमें उंगलियां छापने से वो पितरों को समर्पित नहीं होता फिर वो आटा, इसलिए उन पर उंगलियों के निशान बनाते अच्छा, हैं। जैसे हम उंगलियों पर निशान भी नहीं बनाए तो रोटियां तो हमारी फिर भी बनेंगी। बनाते हैं, लेकिन समझ है सबकी अपनी अपनी, वो इसलिए बताते हैं कि सब उंगली के निशान पर बना देने चाहिए जी। बता रहे हैं कि पुरानी परंपरा चलती। निशान बनाते हैं आप? हम तो बनाते निशान नहीं बनाते। बता रहे हैं कि निशान नहीं बनाते। क्यों बनाए जाते हैं? हम देखते हैं किचन में। इसलिए बनाए जाते हैं आटे पर क्या नाम निशान। लिखते हैं? डॉली सिंगर। डोली से। इसलिए बनाए जाते हैं आटे पर निशान के, वो जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो पिंडदान दिया जाता है, तो रात को आटा अगर मल के भी रख देते हैं तो पिंड के समान ही होता है, इसलिए तब भी आटा मलते हैं तो आटा मलने के बाद उस पर उंगलियों के निशान बनाने ही चाहिए। अच्छा, जैसे हम बड़े बूढ़े कहते हैं। अच्छा, जैसे चाहे तो हम रोटियां तो हमारी फिर भी बनेंगी अगर निशान। लेकिन वो रोटियां फिर खाने लायक नहीं रहती, उससे हमारे शरीर में बीमारी का वास होता है। बता रहे हैं कि पिंड उस पर रात को इसलिए बना के रखते हैं, और बनानी भी चाहिए, क्योंकि अगर रोटियां तो हमारी फिर भी बन जाती हैं। कुछ हम देखा भी पीछे हो के आए हैं। नहीं खाना चाहिए, कहते हैं कि रात को आटा मल कर नहीं रखना चाहिए, रात का बासी आटा भी नहीं खाना चाहिए, तो पिंड के समान हो जाता है। पिंड के समान हो जाता है, ये कहना है। चलिए, हमारी अलग अलग महिलाओं की राय निकल के आ रही है, और महिलाओं से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत सीनियर सिटीजन है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी रोटियां भी बनाई होंगी आपने। तो जैसा हम देखते हैं किचन में हम आटा गूंथते हैं, महिलाएं गूंथती हैं अधिकतर, उसके बाद वो उंगलियों को निशान उस पर बना देते हैं। उसका कारण क्या होता है? उस पे आटे पे जो बना दें जी जी। वैसे ही बना दें, वो आटा सूखने की वजह से अच्छा, आटे पे हाथ लगा देते हैं तो वो आटा सूखता नहीं है, पपड़ाता नहीं। कपड़ा तो नहीं। अच्छा, कोई शुभ अशुभ कोई नहीं, कोई शुभ अशुभ कोई नहीं, शुभ अशुभ नहीं होता। कुछ नहीं। बता रहे हैं कुछ कोई शुभ अशुभ नहीं होता। मेरे साथ एक सीनियर सिटीजन और है। माता, क्या जी होता है? अच्छी शुभ ना हो भैया, कुछ नहीं होता। जैसे बता रहे हैं कुछ पानी लगा, हाथ लगा, हाथ लगा के ना पर पानी लगा दी, करके लगा दे, करके लगा दे, सब तो लगा दी। चलिए, सब महिलाओं की अलग अलग राय है, और हम चाह रहे हैं एक अलग राय हो, जिससे कि हम उनको एक किचन का एक गिफ्ट आइटम पहुंचा सकें। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 70 साल की हूँ मैं। माता जी बता रहे हैं 70 साल की हूँ, लेकिन ऐसा कोई शुभ नहीं होता जो बताया जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि राय सबकी अलग होना चाहिए, एक राय होनी चाहिए, जिससे कि हम एक किचन का जो गिफ्ट आइटम है अपने चैनल के माध्यम से उस घर तक उंगलियों के निशान आटा इस वजह से छोड़ना पड़ता है क्योंकि क्या वजह होती है? अब देखते हो आप भी ने भी, आपकी मम्मी जी भी बनाते होंगे वो आटे के उंगलियों के निशान बनाते, ये नहीं बनाते आप? नहीं बनाते हैं। ये ऐसा होता है जैसा कि जैसे आटा गूंथ रहे हैं तो मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, फिर वो बताते हैं ना कि मरे हुए का आटा रख देते हैं यूँ करके, उसमें उंगली नहीं लगाते ना, तो इस वजह से ऐसा आटा नहीं रखना चाहिए। ये आटा शुद्ध माना जाता है।
अच्छा, कुछ हम महिलाओं से पीछे मिल के आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि नहीं जरूरी नहीं है आप उंगलियों के निशान बनाए, रोटी तो आपकी फिर भी बनेगी। नहीं, रोटी तो बनेगी, वो बात सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना इस चीज का। भाई ये भी चीज देखने की चीज तो है ही, ये सब चीजें देखी जाती है कि भाई रखना चाहिए ना रखना शुभ होता है। शुभ होता है। क्या नाम? मैं सीमा बंसल। सीमा बंसल बता रही है कि शुभ होता है, बनाने चाहिए। कुछ करना भी चाहिए ये काम, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये शुभ होता है, ये सब चीजें अच्छी होती है। चलिए, थी मेरे साथ में एक जो किचन की महिला जो बता रही थी कि आटे पर निशान वास्तविकता में बनाने चाहिए, शुभ होते हैं। चलिए, मेरे साथ और महिलाओं के पास भी लेके चलता हूँ आपको। महिलाएं हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं कि किचन में आप परिवार के लिए आटा गूंथते हैं, उस पर रोटियों के उंगलियों के निशान क्यों बनाते हैं? हम बनाते नहीं, अल्लाह के हुक्म से बनते हैं वो निशान, शुरू उंगलियों के निशान खुद बन जाते हैं? खुद बनते हैं। निशानों तो खुद ही बन जाते हैं। जैसे आप रोटी डाल रहे हैं, हम यूं करके रोटी डाल रहे हैं, ऐसे करके नहीं करके डाल दी तो हाथों के निशान नहीं बनी गए अपना बन जाते हैं। बनते हैं क्या क्या क्यों बनाए हैं? आपकी कास्ट में नहीं बनते? नहीं, मैं भी आप ही की कास्ट का हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सब लोगों में घूम रहा हूँ। हिंदू महिलाओं का मानना है कि उनके जो पूर्वज गुजर जाते हैं उनके लिए वो बनाए जाते हैं, फिट होता है। मुस्लिम समाज में पूछना चाह रहा हूँ कि उंगलियों के निशान क्यों है? ये तो खुदा की कुदरत है, ये तो अल्लाह के हुक्म से बनते हैं। आप बता रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म, खुदा की कुदरत है, उस पर उंगलियों के निशान जब हम लोई बना देते हैं तो खुद ब खुद बन जाते हैं। ऐसा भी बताते हैं कि जब हम वो आटा गूंथते हैं तो उंगलियों के निशान इसलिए भी रह जाते हैं कि जो नमी होती है आटे की वो उसमें आ जाती है। होता है जो बता रहे हैं कि मुस्लिम में अल्लाह के हुक्म से रोटियां जब हम लोई बना देते हैं तो आटा खुद ब खुद ऐसा हो जाता है। चले, मेरे साथ और महिलाओं से भी आपकी बात कराता हूँ मैं। आओ, मेरे साथ महिलाएं हैं और मैं किचन का सवाल उनसे करने जा रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब महिलाएं किचन में आटा गूंथती हैं अपने परिवार के लिए, उस पर आटे पर उंगलियों के निशान क्यों बनाए जाते हैं? उंगलियों के निशान क्यों बनाए जाते हैं? उंगलियों के जो निशान बन जाते हैं जब लोई बना के हम रखते हैं, उसकी क्या वजह होती है? क्यों बनते हैं उंगलियों के निशान, क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा हो सकता है कि आटे पे पानी लगाए और जो है उसकी कनी भरने के लिए पानी ऑब्जर्व कर ले, इसलिए हो सकता है नहीं? नमी जो सभी इकट्ठा हाँ, होकर उसमें आ जाए। हाँ, आ जाए और वो मतलब आटा अच्छा मिक्सअप अच्छा हो जाए, उसका रोटी अच्छी आए, इसलिए। क्या नाम लिखते हैं आप? किसका? आपका अपना? अपना शाइस्ता। शाइस्ता बता रही है कि जो हम उंगलियों के निशान बनाते हैं उसमें जो आटे की सारी नमी हो जाती है, लेकिन उसमें वो नमी में सारा आटे का जो इकट्ठा होता है नमी, वो उसमें आकर रुक जाता है, ठहर जाता है। चलिए, हमारा सवाल था ये, अगर आपका जवाब सबसे अलग होगा तो आपको एक किचन का गिफ्ट आइटम भी मिलेगा। अनस भाई से हम जानकारी कर लेंगे, हमारे अनस भाई हैं ये। चलिए, हमारे साथ मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं और हम उनसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि जब वो किचन में आटा गूंथती हैं तो उस पर उंगलियों के निशान बन जाते हैं। उंगलियों के निशान बनाए जाते हैं, बन जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? किचन में जब हम आटा गूंथते हैं उंगलियों के निशान क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बन जाते हैं? यूं छाप लेते हो ना, छापते हैं, क्यों छापे जाते हैं? अच्छे लगते हैं। क्या नाम है आपका? शवाना बता रही है कि हम आटे की खूबसूरती के लिए उस पर उंगलियों के निशान लगाते हैं, जिससे कि हमारे आटे की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। और आपकी राय में क्या होता है? कुछ होता है ऐसे ही है? सब बता रहे हैं ऐसे ही है, क्योंकि उंगलियों के निशान इसलिए छापे जाते हैं कि खूबसूरती बन जाती है। ये मुस्लिम समाज की महिलाओं का मत है। चले, मेरे साथ में और महिलाओं